हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं फिर से ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आज का हमारा क्लास नंबर जीके का 16 नंबर है, यानी कि 16वां सेशन आज हम कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो 20 प्रश्न का साथ ही आपको कमेंट में जवाब देना है, एकदम सही सही। तो जितने भी बच्चे एक बार क्लास को देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथ ही पहले प्रश्न का जवाब देंगे, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद? सभी प्यारे बच्चे कमेंट में जवाब देते चलेंगे। तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत या फिर श्रम की गरिमा? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया? तो भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। अगर साथ ही आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी मन लगा के पढ़ेंगे, आपका पढ़ा लिखा भूल जाएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 10, 12 या फिर 15? कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? मूल्य, आयात, उत्पादन या फिर निर्यात? अब देखिए, मूल्य वर्धित कर है तो जाहिर सी बात है मूल्य पर ही आपका लागू किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ? विश्व बैंक किसको कहा जाता है? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। तो साथी ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, भाखड़ नांगला परियोजना कौन सी नदी पर है? ये जीडी एमटीएस में हमेशा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला, हर साल हर शिफ्ट में आपको ये मिलेगा। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा नदी, सतलज नदी, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र? भाखड़ नांगल परियोजना ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर आपका स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या फिर सोडियम टेट्राबोरेट? जियोलाइट की बात कर रहे हैं, तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो आप इसका तैयारी कर से जाएंगे। निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक अधिक होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा किसका घनत्व होता है? पानी का, बर्फ का, एथिलीन का या फिर एसीटोन का? तो देखिए साथी, पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो भी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? समांतर उच्च प्रतिरोध, समांतर निम्न प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध या फिर श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध? क्वेश्चन क्या बोला है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 10,
और इस पे आप 5 स्टार लगा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन की खोज किसने की? हैल एंगर, माइकल फैराडे, ब्रूस एमिस या फिर निकोलस एपर्ट? तो साथी सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। बेंजीन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे ने। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब यही है कि सोने से पहले रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। निम्न में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय या फिर यकृत? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बार ये आपका एग्जाम में देखने को मिला है। रतौंधी किसके वजह से आता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B1 या फिर विटामिन ए? किस विटामिन की कमी से रतौंधी आती है? यानी कि आपके आप सामने अंधेरा हो जाता होगा, आपने कई बार ये फील किया होगा। तो वो किस विटामिन के कारण होता है, ये कमेंट में आप जवाब देंगे। तो साथी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ऑप्शन बराबर दिखे। चलिए, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्टाइल शीट लैंग्वेज? तो इसका जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए, कमांड लैंग्वेज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयले का अत्यधिक दोहन, हिंटरलैंड में आर्सेनोपायराइट का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन या फिर प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन? इसका जवाब सभी साथी कमेंट में देंगे। तो साथी क्या हो जाएगा? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? टोक्यो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, नई दिल्ली भारत? तो साथी इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो जापान में। चलिए अगला प्रश्न, सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? यहाँ पे साथी करेगा नहीं, किया होगा, ठीक है ना, ये गलत टाइपिंग हो गया है, किया। राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। लेकिन यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी किस सन में किया गया, किस महीने में किया गया? तो याद रखेंगे सितंबर अक्टूबर के महीने में 2022 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों में रही सुकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, जापान या फिर इंडोनेशिया? तो सुकुराजिमा ज्वालामुखी ये हाल ही में बहुत समाचार पत्रों में रही, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, जापान में। कहाँ पे? जापान में। चलिए अगला प्रश्न, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण कोरिया, जापान, इटली या फिर फिलीपींस? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक ज़रूर से कर देंगे और सेशन को शेयर कर देंगे जितने भी बच्चे एसएसटी, एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे साथी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न का हम डिस्कस यहाँ पे डेली करते हैं, जीके और हिंदी का। चलिए, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश?
तो साथी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना, ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। पीएम स्वनिधि योजना हाल ही में चर्चा की विषय रही। इस योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक, जनवरी 2026 तक, मार्च 2025 तक, या फिर मार्च 2027 कर दीजिए 27 तक। चलिए सभी साथी इसका कमेंट में जवाब देंगे। पीएम स्वनिधि योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आपका क्वेश्चन 100% बन के आ सकता है। तो साथ ही इसको बढ़ा के हमारा दिसंबर 2024 तक कर दी गई है, जो कि ये दिसंबर 2024 में आपका इसका वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं साथी नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ाई करिए।